ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जो है सिर्फ एक अपना दुकानदारी खोल के रखे हैं। अभी हमारे बिहार के प्रदेश सदस्य अख्तरुल ईमान अभी जैसे 4 विधायक को लेके थे, चलते तो हो जाता, लेकिन शायद इन लोगों से कुछ नोकझोंक हुआ है जिसके वजह से लोग गठबंधन में वो लोग शामिल हुआ। अपने बहादुर विधानसभा के लोगों का कहना है कि हम लोग ज़्यादातर 16 साल उनको भी देखे हैं, 5 साल इनको भी देखे हैं, एक बार प्रोफेसर मुसव्विर साहब को भी व्यक्तिगत रूप से हम लोग देखना चाहते हैं। शाइस्ता तवाना जो है इसका नाम हम लोग आज लगभग पिछले 2-4-6 महीने से हम लोग सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चा से लेकर के बूढ़े से लेकर के बुजुर्ग तक जो महिला है वो लोग खास तौर से जानते हैं प्रोफेसर मुसव्विर साहब को। यहाँ के लोग तो ज़्यादातर प्रचलित जो होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब पार्टी भले चाहे वो किसी को अपना फैसला दे टिकट का। तो इस बार क्या लगता है मुसव्विर साहब का चांस? इस बार देखिए, इस बार तो लग रहा है कि 100% है कि प्रोफेसर मुसव्विर साहब इस बार निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर उनके रैली में जो हम देखे, जितना मतलब आदमी का जो तादाद था, जो मजमा था, जो भीड़ थी, वो शायद किसी नेता में हमने देखा ही नहीं आज तक। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि ये पैसे देकर के भीड़ बुलाए गए, लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भाई देखिए, विपक्ष है, लोग तो नहीं कह रही है, विपक्ष है, उनका कठपुतला लोग जो है, अदरवाइज वो लोग तो कुछ से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आजकल तो खैर वो जानते हैं कि छका छुकी का काम ज़्यादा चलता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन रजा साहब, जो कि बहादुरगंज विधानसभा के भोपला से ताल्लुक़ रखते हैं और ये काफ़ी जागरूक हैं, राजनीति को गहराई से समझते हैं और इनसे हम राजनीतिक मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि बहादुरगंज विधानसभा में ये क्या सोचते हैं, इनका विचार क्या है, सोच क्या है और एक तौर पर कहा जाए तो किसे सपोर्ट करते हैं, किसके विरोध में हैं, इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर हसन रजा साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं। आप राजनीति को समझते हैं, बहुत दिन से राजनीति को देखते भी हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? बहादुरगंज विधानसभा में क्या बदलाव चाहते हैं या बदलाव देख रहे हैं? जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, जनता की बात आई तो बदलाव तो जनता चाहते हैं, इसलिए कि अभी पूरे बहादुरगंज विधानसभा में तकरीबन आज 6-7 माह से पहले से हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, टेरागंज में भी जा रहे हैं, आपको अपने बहादुरगंज की भी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोचाधाम में भी बता रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों का सोच है कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए जी। सबका यही रहा है कि सब एक बार और बदलाव चाहिए, सबको मौका होना चाहिए। जैसे तौसीफ साहब को 16 साल हमने देख लिया, अंजार साहब को भी हमने 5 साल देख लिया, एक बार प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब को भी देखना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का मतलब शायद उम्मीद उसका मतलब जाग रहा है कि प्रोफेसर साहब भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। प्रोफेसर मुसव्विर साहब जी, जो कि जनसुराज से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, जनसुराज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये बात है कि ज़्यादातर लोगों का कहना है, खुद अवाम भी बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी से कोई संबंध में हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से हम प्रोफेसर साहब को हम लोग ये करते हैं। क्यों आखिर क्या है इसलिए प्रोफेसर मुसव्विर साहब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? प्रोफेसर मुसव्विर साहब को इसलिए सपोर्ट करें कि प्रोफेसर मुसव्विर साहब एक व्यक्तिगत रूप से वो तो है ही है अपने जगह में पॉपुलर, उसके अलावा भी उसका जो मतलब नेटवर्किंग है वो उसमें भी है। दूसरी बात यह है कि प्रोफेसर मुसव्विर साहब हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़े हैं और आज बहादुरगंज विधानसभा में अगर एक लड़ाई लड़ने वाला है तो प्रोफेसर मुसव्विर साहब ही हैं। दीगर कोई नेता को आप देख लीजिए, पहले जैसे इससे पहले बहुत सा भी मामला हुआ है, जैसे कि यौन शोषण वाला होता है, अक्सर होते ही रहा है अभी तक, और किसी मामले में कभी बीडीओ को घेराव करने के मामले में, कभी सीओ को घेराव करने के मामले में, अन्यथा जो भी ऑफिसर हो उनको फटकार लगाने का अगर काम करते हैं तो प्रोफेसर मुसव्विर साहब ही करते हैं। तो इस बार क्या लगता है मुसव्विर साहब का चांस? इस बार देखिए, इस बार तो लग रहा है कि 100% है कि प्रोफेसर मुसव्विर साहब इस बार निकल रहे हैं। बहुत दिन से राजनीति में है प्रोफेसर मुसव्विर साहब भी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती है राजनीति में, लोग चाह क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, लोग नहीं चाह रहे हैं इसलिए कि देख, पहले मतलब जो एक हवा थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो प्रोफेसर साहब नहीं निकल रहे हैं और हम लोग भी वोट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो पिछले बार बाढ़ पीड़ित में जो प्रभावित हुए थे मटियारी में, उसके बाद वो सोनाटांगी क्या बोलते हैं, गांव का नाम बोल रहे हैं हम, तो वहाँ के लोग, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग प्रोफेसर साहब को भारी मतों से हम लोग उनको विधानसभा मंडल में भेजने का काम करेंगे। और दूसरी बात, कहीं पर ये आवाज़ है कि प्रोफेसर साहब किसी से बात नहीं करते हैं, ये तो खैर
विपक्ष है, कुछ से कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी कटमुल्ला कठपुतला बना देते हैं, ये तो उनकी नीति है। और प्रोफेसर मसवीर साहब एक ऐसे आदमी हैं, ये गरीब हैं और गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं, उसके अंदर में ऐसा भेदभाव नहीं है। जैसे कि और सब नेता के यहाँ जाइएगा, हम अक्सर देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है और सीसीटीवी के जरिए से वो देख लेते हैं कौन आदमी मेरे लायक में है, कौन आदमी नहीं है। जो डिसलाइक है उससे हम बात नहीं करते हैं, जो हमारे लायक में है हम उनसे बात करते हैं। तो प्रोफेसर साहब के अंदर में ऐसा कोई बात नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं तो हम आपके साथ नहीं बात करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे जो भी हो, उनके साथ अगर कोई गया है तो नाश्ता का टाइम है तो नाश्ता भी किया है। बहुत आदमी ऐसा है कि अगर थोड़ी बहुत मदद करने के लिए भी मांगा है तो मदद भी किया है, ये नहीं कि मतलब मदद नहीं किया भी है। जैसे कि जलसा में भी आते हैं, बहुत अच्छे बातें बोलते हैं, सियासी गलियारों से भी हट करके। और जो राजनीतिक का जो असल मेन पीड़ा है वो प्रोफेसर मसवीर साहब के ही अंदर में है। प्रोफेसर मसवीर साहब बहुत सारी पार्टियां मतलब कि ज्वाइन हुए, बहुत सारे पार्टी में फिर वहाँ से निकले। कभी पप्पू यादव की पार्टी, तो कभी AIM, आज जनसुराज में है। प्रोफेसर मसवीर साहब को पर्सनली लोग पसंद करते हैं या फिर जनसुराज को पसंद करते हैं? देखिए, पर्सनली लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए पार्टी क्या है कि पार्टी अभी जो लोग मतलब जिस तरह से लड़ रहे हैं तो वो अपने सिचुएशन पर लड़ रहे हैं, हालात उसके साथ ऐसा है कि उसको करना पड़ता है। मान लीजिए वर्तमान विधायक श्री तौसीफ आलम साहब अभी MIM में हैं, क्या इसमें लोग क्या कहेंगे? माना कि प्रोफेसर साहब पार्टी बदले हैं तो पार्टी तो और लोग भी बदलते हैं। अंजार साहब जो हमारे विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पार्टी बदलते हैं अलग बात है, उससे दिक्कत नहीं है। हाँ। हम ये पूछ रहे हैं कि लोग प्रोफेसर मसवीर साहब को पर्सनली उसको पसंद करते हैं आपके मुताबिक, जो भी उनको पसंद करते हैं, या फिर जो वोट करेंगे, या फिर जनसुराज पार्टी को देख करके वोट करेंगे? नहीं, देखिए, कुछ लोग तो प्रशांत किशोर के कुछ हाव भाव से भी पसंद करते हैं और कुछ लोग प्रोफेसर मसवीर साहब के मतलब ये करते हैं। तो ये हमको लग रहा है कि प्रोफेसर साहब को इस बार अच्छा डबल चांस मिल रहा है कि प्रशांत किशोर भी बहुत अच्छे बात बोलते हैं, अपने बिहार के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खोलना है और यूनिवर्सिटी भी खुलवाना है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं। तो कुछ उस बात से शायद जनता को मतलब वो अपना ये कर रहे हैं, लुभा रहे हैं। तो ऐसे आप देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं हमारे बिहार लेवल पर, बड़े बड़े लीडर हैं, तो कभी तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बोले नहीं, यहाँ के युवा के बारे में कभी बोले नहीं, कभी नौकरी के बारे में बोले नहीं। आज मान लीजिए कि इससे पहले UPSC और PPSC वाले को जो बहाल किया है तो अदर स्टेट से भी किया, और अपने यहाँ के इलाके के लड़का जो पंजाब पौड़ी में जाके 10-10 हज़ार में 12-12 हज़ार में जाके वो लोग काम करते हैं। तो क्या लगता है कि लेकिन यहाँ ये है कि जनसुराज का क्या लगता है, जनाधार है, वोट बैंक है अपना बहादुरगंज विधानसभा में? हाँ, अपने बहादुरगंज विधानसभा में है। हाँ, ये है, इसलिए है कि प्रशांत किशोर उनके रैली में जो हम देखे, जितना मतलब आदमी का जो तादाद था, जो मजमा था, जो भीड़ थी, वो शायद किसी नेता में हमने देखा ही नहीं आज तक। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि ये पैसे देकर के भीड़ बुलाए गए थे, लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भाई देखिए, विपक्ष है, लोग तो नहीं कह रही है, विपक्ष है, उनका कठपुतला लोग जो है, अदरवाइज वो लोग तो कुछ से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आजकल तो खैर वो जानते हैं कि छका छुकी का काम ज़्यादा चलता है। तो जनसुराज में जो भी आए तो अभी तो लोग खुद अपना नंबर लगा के पटना पहुंचते हैं, डायरेक्ट खुद जनसुराज में प्रशांत किशोर जो है जनसुराज का जो सुप्रीम है उनसे खुद डायरेक्ट मिलते भी हैं, और खुद वो अपने आप में मतलब दावा भी करते हैं कि हम लोग इस बार बहादुरगंज विधानसभा से हम लोग पटना में विधानसभा मंडल में भेजने का काम करेंगे प्रोफेसर मसवीर आलम साहब को। प्रोफेसर मसवीर आलम साहब को तो उसको टिकट मिलेगी तब ना? देखिए, टिकट क्योंकि यहाँ पर और भी दावेदार हैं, और जहाँ पर अगर ज़्यादा दावेदार हो तो वहाँ पर कंफर्म कहना बहुत मुश्किल है। अभी इसके लिए अनाउंस नहीं हुआ है कि किसको टिकट मिलेगी। हाँ, ये है कि अगर टिकट मिलेगी तो फिर आगे वाले जो प्रोसेस है वो तो होगा ही होगा। लेकिन सबसे मेन सवाल ये है कि अभी टिकट को लेकर के टिकट मिलेगी तब ना, क्योंकि यहाँ पर शाइस्ता तवाना जी है, वो भी लाइन में लगी हुई है और वो भी दावा कर रहे हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, और प्रोफेसर मसवीर साहब भी दावा कर रहे हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन टिकट किसको मिलता है ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे सीमांचल जिला जो है ये सुरजापुरी है, और सुरजापुरी में तो ज़्यादातर लोग अभी प्रोफेसर मसवीर साहब को खूब जानते हैं। आज करीब 15-16 साल से मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। शाइस्ता तवाना जो है, सवाना जो है, इसका नाम हम लोग आज लगभग पिछले 2-4-6 महीने से हम लोग सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चा से लेकर के बूढ़े से लेकर के बुजुर्ग तक, जो महिला है वो लोग खास तौर से जानते हैं प्रोफेसर मसवीर साहब को। अब यहाँ के लोग
तो ज़्यादातर प्रचलित जो होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब पार्टी भले चाहे वो किसी को अपना फैसला दे टिकट का, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रोफेसर मसवीर साहब अगर उसको टिकट नहीं भी मिलेगी तो भी विधानसभा बहादुर वो पहुंचेंगे पटना में, अगर मिल भी जाती है तो भी पहुंचेंगे। प्रोफेसर मुसव्विर साहब जी कैसे, अगर टिकट मिलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है अगर जीत जाए तो विधानसभा में पहुंच जाएंगे। नहीं तो टिकट अगर नहीं मिलेगा तो कैसे पहुंचेंगे? देखिए, सीमांचल के लोग तो ज़्यादातर तो यही सोच लिए हैं कि जैसे 16 साल हम लोग उनको भी देखे हैं, विधायक तौसीफ साहब को, 5 साल हमने अंजार साहब को भी देखा सीमांचल है। के लोग नहीं, सीमांचल बहुत बड़ा है। बहादुरगंज विधानसभा के बारे में अपने बहादुर विधानसभा के लोगों का कहना है कि हम लोग ज़्यादातर 16 साल उनको भी देखे हैं, 5 साल इनको भी देखे हैं, एक बार प्रोफेसर मुसव्विर साहब को भी व्यक्तिगत रूप से हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, 5 साल जो अभी 5 साल होने वाला है मौजूदा विधायक अंजार नईमी साहब का कार्यकाल, कैसा कार्यकाल रहा उनका, विकास के मामले पर, प्रशासन के मामले पर, इस चीज़ के बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए, प्रशासन के मामले पर तो खैर कुछ है, लेकिन सवाल है कि विकास जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, अपने हिसाब से 5 साल के हिसाब से अच्छा किया है, विकास किया है अंजार नईमी विकास साहब। किया है। लेकिन यहाँ के जनता जो है अब उसको बदलाव चाहते हैं। और क्या विकास तो किया, और क्या बदलाव, किस चीज़ को लेकर वोट वो करेंगे? चाहते हैं कि एक बार कैंडिडेट को बदलना चाहिए, और तो कैंडिडेट देख लिए, तीसरा भी देख लिए, चौथा भी देख लिए, पांचवा को भी देखेंगे, ये उनका उम्मीद है। नहीं, लोग वोट करेंगे तो वोट तो कुछ तो सोच समझ करके करेंगे ना, कि हम वोट क्यों कर रहे हैं, किसको लेकर के वोट कर रहे हैं, किस चीज़ को देख करके वोट कर रहे हैं, विकास के मामले को लेकर के या फिर जाति धर्म के नाम पर। आप जैसे बोल रहे हैं कि बदलाव, तो बदलाव लोग भी चाहते हैं, तो बदलाव के लिए भी तो कुछ वजह हो सकती है। देखिए, बदलाव की वजह यही है कि लोग ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि हम लोग अपना फैसला ले चुके हैं। इस बार 2025 में जो विधानसभा चुनाव आने वाला आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग तौसीफ साहब को भी 16 साल देखे, अंजार साहब को भी 16 साल, लेकिन इसको भी हम लोग एमएलए बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये यहाँ के जनता का कहना है। यानी कि पर्सनली वो पसंद जी, है, पर्सनली चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, किसी भी पार्टी से आए, वो व्यक्तिगत रूप से मतलब कुछ लोग मतलब उसको पर्सनली पसंद करते हैं। अगर मान के चलो ठीक है, पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, तो क्या चाहते हैं कि वो निर्दलीय से आए? बिल्कुल हैं? बिल्कुल लड़ेंगे, तो सपोर्ट रहेगा फिर निर्दलीय? बिल्कुल भरपूर सपोर्ट रहेंगे, यहाँ के जनता देख रही है। इसका कहने का मतलब ये है आपका कि पार्टी से लेना देना नहीं है, कैंडिडेट चाहिए हमको। हाँ, उसको कैंडिडेट चाहिए, यहाँ के जनता लोगों को कैंडिडेट भी चाहिए, क्योंकि पार्टी भी देख लिया बहुत, कैंडिडेट भी देख लिया, अब इसको भी मौका मिला जाए, यही चीज़ है। तो अच्छा, ये तो खैर कैंडिडेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि काम कर रही है, चाहे AIMIM हो, जनसुराज जैसे कि, उसके बाद RJD, JDU। तो AIMIM के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, AIM जो है अभी तक हमारे सीमांचल में तो कोई ऐसा विकास नहीं देखे हैं उनका। तो उसमें विधायक रहेगा तब ना, एक ही तो विधायक है उसका। नहीं, था ना, पहले तो था, तो छिटक करके RJD में आ गए। अब चला गया, तो इसका मतलब कि MIM उसको डेवलप नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो जनता को तो भी हिसाब देना चाहिए। जनता तो हिसाब लेगी ना, आप चाहे जिस खाते में रहे, उससे मतलब नहीं है, जनता को हिसाब जनता चाहिए। किससे हिसाब लेगी, पार्टी से लेगी कि कैंडिडेट से लेगी? नहीं, जनता तो अभी जो मौजूदा है, जो भी विधायक बने हैं, तो उनसे लेंगे। हाँ, तो फिर पार्टी वो से क्यों लेंगे? हाँ, तो पार्टी से नहीं लेंगे तो फिर AIMIM से कैसे हिसाब मांगते हो? क्योंकि AIMIM में तो कुछ दिन रहे, फिर वापस चले गए RJD में। तो AIMIM से लोग, आप बोले कि विकास नहीं किया AIMIM, तो कैसे विकास करेगा जब उसका कैंडिडेट ही विधायक ही नहीं है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जो है सिर्फ एक अपना दुकानदारी खोल के रखे हैं। अभी हमारे बिहार के प्रदेश सदस्य अख्तरुल ईमान अभी जैसे 4 विधायक को लेके थे, चलते तो हो जाता, लेकिन शायद इन लोगों से कुछ नोक झोंक हुआ है, जिसकी वजह से लोग गठबंधन में वो लोग शामिल हुआ। तो कहने का मतलब है कि अख्तरुल ईमान साहब को हम लोग बहुत करीब से पहचानते हैं, और हम उसको बड़े भाई भी मानते हैं, लेकिन कभी कभी फैसला गलत ले लेते हैं। चलिए, अब लास्ट में ये बता दीजिए कि बहादुरगंज की जनता क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? जैसे कि तुम प्रोफेसर मुसव्विर साहब यहाँ पर, मतलब कि आप उसको चाहते हैं, अगर मान के चलिए वो मैदान में नहीं आते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है और वो निर्दलीय से भी नहीं आते हैं, सेकंड चॉइस कौन होगा आपका? सेकंड चॉइस में देखिए, जो अभी वर्तमान में विधायक है उनको किया जाए। अच्छा, अंजार नईमी साहब। अंजार साहब, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हसन रजा साहब। ये डॉक्टर हसन रजा साहब थे जो कि ख़ास तौर पर प्रोफेसर मुसव्विर के समर्थक, मतलब कि आपने आपको कहा कि नहीं, प्रोफेसर मुसव्विर साहब का हम समर्थक हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से आए, निर्दलीय से आए तो भी उनका समर्थन रहेगा। अदरवाइज सेकंड चॉइस तो RJD ही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आपके DV लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।